यूएस में इमिग्रेंट्स की लाइफ पहले से बहुत ज़्यादा अनसर्टेन हो गई है, इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप समझदारी से डिसीजंस लें। अच्छे डिसीजंस तो बहुत सारे हो सकते हैं और उन सभी को लिस्ट करना शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां हैं जिनको जान लेना और फिर उन्हें अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। I am Chaitanya Sambhara. I am a faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. Here is my list of top 10 blunders that you must avoid when on H-1B visa in the United States of America. Number 10. Don't take your job and life here for granted. Recession कभी भी आ सकता है और आज की दुनिया बहुत ही volatile है। आपको ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है, लेकिन कभी भी बिना वार्निंग के ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। खास करके ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। ब्लैक स्वॉन इवेंट्स जो अब तक रेयर मानी जाती थी, पहले से ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं। सो ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होता क्या है? ब्लैक स्वॉन एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट होता है जिसे हम एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, और जब वो इंसिडेंट हो जाता है तो उसका बहुत सीरियस इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पर। एंड बिकॉज हम ब्लैक स्वॉन इवेंट्स को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हमें एक ओवरऑल सिस्टम बनाना होता है जिससे कि अगर कोई इंसिडेंट हो भी जाए तो हम उसको हैंडल कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सेविंग्स तो रखते ही होंगे, इंश्योरेंस तो लेते ही होंगे, देश अपने यहाँ अनाज का स्टॉक रखते हैं गोदामों में, एंड सो ऑन। पर्सनली भी हमें एक एटीट्यूड डेवलप करना ज़रूरी है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था विवेक। फॉर प्राइवेसी रीजंस मैं उसका पूरा नाम नहीं बता सकता, और फिर भी मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनका नाम विवेक है। तो विवेक ने पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन किया था मेरे साथ ही। उसका रीज़न पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन करने के पीछे ये था कि वो अपने जॉब से ले ऑफ हो गया था और वो इस कंट्री में रहना चाहता था, इसीलिए उसने पीएचडी प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया। वो बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट था और वो पीएचडी प्रोग्राम में 1 साल तक रहा और उसके साथ ही वो जॉब भी ढूंढता रहा, और जब उसे जॉब मिल गया उसने पीएचडी प्रोग्राम छोड़ दिया। मैंने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि पीएचडी वैल्यू तभी देता है जब रिसेशन आता है। पीपल विद PhDs आर लीस्ट लाइकली टू लूज देयर जॉब्स, बट गेस व्हाट, 10 years later he was laid off again। इसलिए ऐसा कभी भी मत सोचिए कि अनफॉर्चुनेट इवेंट आपके साथ एक ही बार होगा और दोबारा फिर नहीं होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए अगर आप H-1B पर हैं तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि आप हमेशा सिक्योर्ड हैं अपने जॉब पर, और अगर इकोनॉमी अच्छी भी है तब भी पीपल गेट लेड ऑफ और गेट फायर्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। इसीलिए अपनी लाइफ के बड़े डिसीजंस कभी भी ऐसा सोच के ना लें कि आपका H-1B पे जॉब सिक्योर्ड है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जॉब सिक्योर्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी जॉब फुली सिक्योर्ड नहीं होता। एट नंबर 9 वी हैव डोंट एक्सपेक्ट अ स्मूथ राइड। आपको कॉन्स्टेंटली बहुत सारे इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज एंड पेपर वर्क को हैंडल करते रहना पड़ेगा। देयर आर टाइम्स व्हेन यू वोंट बी एबल टू ट्रैवल आउटसाइड। आप यूएस के बाहर एक्चुअली जा तो सकते हैं पर वापस नहीं आ पाएंगे। आप हमेशा स्लो इमिग्रेशन प्रोसेसेस एंड पेपर वर्क पर डिपेंडेंट रहेंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि आप ट्रैवल कर भी सकते हैं या नहीं, जॉब चेंज कर भी सकते हैं या नहीं। लोगों ने इसी चक्कर में लाइफ की बड़ी बड़ी इवेंट्स मिस कर दी यार। लोग तो अपने घर पे फ्यूनरल्स और शादियां तक अटेंड नहीं कर पाए। सिमिलरली, डोंट स्विच जॉब्स इन अ हरी। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू अ करेक्ट कंपनी टू वर्क फॉर। जॉब स्विच करते टाइम बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। जॉब चेंज करना भी इमिग्रेशन पेपर का बहुत सारा सरदर्द लेकर आता है। नंबर 8, डोंट इग्नोर सोशल सर्कल एंड इट्स पावर। एक बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो अपने ही कल्चर के लोगों से घुलते मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियंस मिंगल विद इंडियंस, चाइनीज़ मिंगल विद चाइनीज़। इन मेनी केसेस इट इज़ इवन वर्स। पता है लोग क्या करते हैं? अपने ही स्टेट के लोगों के साथ कनेक्शंस रखते हैं जो कि सेम लैंग्वेज बोलते हैं, और सबसे गए गुजरे तो वो हैं जो अपने ही स्टेट के लोगों में भी सिर्फ अपने ही कास्ट के लोगों से कनेक्शंस रखते हैं। अगर ऐसा ही करना था तो यूएस आने की ज़रूरत ही क्या थी? अपने गांव में ही बैठे रहते। यूएस आकर भी अगर देहाती मेंटालिटी और देहाती ज़िंदगी ही जी रहे हो ना। देयरफॉर एक्टिवली ट्राई टू मेक कनेक्शंस, मीट पीपल, मेक फ्रेंड्स regardless of their background. Be friends with Americans, Mexicans, Japanese, everyone. ऑफिस में, आस पड़ोस में सभी को ग्रीट करो। Schedule 30 minutes with people, interview them, get to know about their job. आपको कब किसकी हेल्प करने का मौका मिलेगा और ज़रूरत पड़ने पर कौन आपकी हेल्प कर सकेगा क्या पता। आपके पड़ोसी जो भी हों, हाय हेलो बोलिए, घर चाय पर बुलाइए। Don't limit yourself in a small circle. Next is number 7, डोंट गिव फॉल्स होप्स टू योर स्पाउस। जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को यूएस लेकर आते हैं तब उनको कभी भी झूठे दिलासे मत देना कि उनको यहाँ जॉब श्योरली लग ही जाएगा। हो सकता है कि जॉब लगे ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि जॉब मिले पर वर्क परमिट ना मिले, या फिर वर्क परमिट मिले और जॉब ना मिले। वो घर पर बैठ के फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे आपसे। H-4 वीज़ा इज़ अ डिपेंडेंट वीज़ा एंड इट इज़ अवेलेबल टू ओनली दोज हु हैव रीच्ड अ सर्टेन स्टेज इन द ग्रीन कार्ड प्रोसेस।
इसीलिए अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को साफ साफ बताइए कि आपको पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, और उनको पहले से ही अनसर्टेनिटी को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड करके रखिए। नंबर 6, डोंट इग्नोर योर चिल्ड्रंस कल्चरल बैकग्राउंड। अपने बच्चों को कभी भी ऐसा मत सोचने दीजिए कि उनका कंट्री है और उनको वापस जाना ही नहीं पड़ेगा। कीप देम प्रिपेयर्ड। उनको 2 लैंग्वेजेस सिखाइए, हिंदी और आपके स्टेट की जो भी लैंग्वेज हो, वो मराठी, तेलुगु, बांग्ला, जो भी हो। अगर आपको वापस जाना पड़ गया तब आपके बच्चों को इंडिया में दूसरों से बात करना भी आना चाहिए। नंबर 5, डोंट बाय एक्सपेंसिव कार्स। इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड 2 of that, don't buy 1 of that. In 2008, during the recession time, I used to work at Georgia Pacific Corporation in Atlanta. वहाँ जॉर्जिया पैसिफिक में मेरा एक कॉलीग था जो कि IT डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्टर पोजीशन में था। उसे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी। जस्ट मास्टर्स करने के बाद उसकी ये पहली जॉब थी। जैसे ही उसकी सैलरी आना शुरू हो गई, उसको बहुत जोश चढ़ गया। उसने $60,000 की स्पोर्ट्स कार ले ली। That's right, $60,000 US। मैंने उससे पूछा कि इतनी महंगी कार क्यों ली? उसने अपनी कार की फोटोज दिखाई और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितनी बढ़िया कार है। एंड गेस व्हाट, 2 weeks later all the contractors were laid off. He lost his job. अब कैसे लोन्स पे करेगा कार के? मुझे नहीं पता कि वो अब कहाँ है और क्या कर रहा है, बट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4.5 years नाउ एंड आई हैव अ गुड सैलरी। मेरे कोई इमिग्रेशन इश्यूज भी नहीं हैं, बट स्टिल आई बॉट अ होंडा, नॉट अ मर्सिडीज, नॉट अ पोर्शे। नंबर 4, डोंट बाय अ होम, पर्टिकुलरली एन एक्सपेंसिव होम। अगर आपने जस्ट ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या फिर अभी तक अप्लाई भी नहीं किया है, तो घर लेने जैसी बड़ी गलती मत करना। इफ़ यू लूज योर जॉब, यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू लीव द कंट्री। अब अपने मॉर्गेज की पेमेंट नहीं कर पाओगे एंड द हाउस विल बी टेकन ओवर बाय द लेंडर। और अगर ऐसा हुआ तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ही ख़राब हो जाएगी। और अगर आप फ्यूचर में US आ भी गए तब भी ख़राब क्रेडिट हिस्ट्री के चलते आपको एक छोटा सा अपार्टमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। नंबर 3, डोंट गेट इनटू ट्रबल विद द लॉ। एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी साइड जॉब्स मत करो। यू आर अलाउड टू हैव ओनली 1 जॉब एज पर द लॉ। नेवर एवर lie to any government official. सारे इमिग्रेशन रूल्स डिलीजेंटली फॉलो करो एंड नेवर एवर ड्रिंक एंड ड्राइव। अगर पुलिस ने आपको किसी वजह से रोका तो पुलिस के साथ कभी भी बहस मत करना। जरा देखिए तो इस देसी मूर्ख को, ये कैलिफोर्निया का इंसिडेंट है। We saw you there at Sneaton Sequoia. You failed to make a complete No, stop. I at the did a stop complete sign. stop. Okay, I did a I'm not going to complete argue with this here. I am also not You going can to argue with you. You can argue it in court. If you'd like to go to traffic court, we can go to. उसे लगता है कि वो ऑफिसर उसे गलत टिकट दे रहा है। This is saying that you're not guilty. It's just saying that you're So going to why are you promise catching to take, unnecessarily a person who It's did saying a that full you're going to stop? promise to take care of the No, citation. see, even Okay. So here's the deal. If you fail to sign the citation, Yeah. then I have to place you under arrest. That's the last thing I want to do. What I would like for is you there to a do. rule like that? Yes. Can you show me the rule? I'm telling you the rule. That is what it is. This is too much. Okay, sir, You're you have your child doing in something teacher. wrong. You're doing something. Okay, You're if you doing want to something go wrong. अ टिकट इज नॉट अ जजमेंट। ट्रैफिक टिकट का मतलब बस ये है कि आप पर ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करने का आरोप है। इट इज अप टू द कोर्ट टू डिसाइड कि आप गिल्टी हैं या नहीं। सो पे द फाइन ऑनलाइन और बाय फोन, या फिर कोर्ट जाकर एविडेंस दिखाइए अगर आपके पास कोई एविडेंस है कि आपने वो गलती नहीं की है। आप इस पागल की तरह बिहेव मत करिए। यहाँ का सिस्टम समझिए। इफ़ यू डो नॉट हैव अ US पासपोर्ट, यू आर नॉट अ सिटीजन। ये आपकी कंट्री नहीं है भाई। यू आर बाउंड बाय लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सिर्फ एक गलती, केवल एक गलती की वजह से आप डिपोर्ट हो सकते हैं। नंबर 2, डोंट बी स्टूपिड ऑन सोशल मीडिया। आप अपने अमेरिकन पॉलिटिक्स पर और अमेरिकन पॉलिटिशियंस पर फालतू के ओपिनियंस अपने पास ही रखिए। कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पर कुछ बोलने की। 4 बातें हैं जिस पर हमेशा चुप्पी साध कर रखो: पॉलिटिक्स, सेक्स, रिलीजन एंड रेस। अगर कोई और सेंसिटिव टॉपिक भी है तो उस पर भी चुप रहो। इमिग्रेशन आपके पीछे पड़ जाएगा एंड यू कैन गेट इनटू लॉट ऑफ ट्रबल बिकॉज ऑफ योर सोशल मीडिया पोस्ट्स। आप बोलेंगे कि ये तो फ्री कंट्री है। श्योर, ये फ्री कंट्री तो है, लेकिन ये आपकी कंट्री नहीं है। आप वीज़ा लेकर आए हो यहाँ पर, F1 वीज़ा, H1 वीज़ा या कोई और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। आप सिटीजन नहीं हो और आपको सिटीजन्स के बराबर अधिकार भी नहीं है। एंड फाइनली, नंबर 1, डोंट गेट इनटू रोड रेज। डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन फाइट्स विद एनीवन। आपको नहीं पता कौन कब कहाँ गन लेकर आया है। सी, आई एम 6 feet 1 inch टॉल। मैं बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी हूँ, तो क्या अगर 5 फुट का इंसान भी मुझसे लड़ने की कोशिश करे ना, मैं अपना ईगो साइड पर रखता हूँ और वहाँ से चला जाता हूँ। देयरफॉर डू नॉट मेक इट एन ईगो इश्यू। इफ़ यू सेंस डेंजर, तुरंत पतली गली से निकल लो। यहाँ आपके खानदान की इज्जत का कंपटीशन नहीं चल रहा है, समझे? सो दीज वर माई टॉप 10 ब्लंडर्स टू अवॉइड व्हेन यू आर ऑन H1B। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपके कोई सजेशंस या क्वेश्चंस हों
तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं कमेंट्स में ही आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा या एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, गॉड ब्लेस अमेरिका।